जरा सोचिए, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कोच किसी खिलाड़ी को मार दे, वो भी वीरेंद्र सहवाग जैसा धाकड़ प्लेयर को, और सामने सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हों। हाँ, ये हुआ था और ये सच में हुआ था। साल था 2002। इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्रॉफी चल रही थी। भारत का मैच श्रीलंका से था। सहवाग क्रीज पर थे, पर उस दिन उनका दिमाग शायद किसी और ही गली में घूम रहा था। एक बेवकूफी भरा शॉट, विकेट गिरा और मैच खतरे में पड़ गया। जैसे ही वीरू ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, उस वक्त के विदेशी कोच यानी कि जॉन राइट का दिमाग पूरी तरीके से फट गया था। कोच ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा सहवाग का कॉलर पकड़ा और एक मुक्का रसीद कर दिया। पूरे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। सचिन चुपचाप कोने में चाय पी रहे थे, कप हवा में ही रुक गया। अनिल कुंबले हक्के बक्के रह गए और तभी कप्तान सौरव गांगुली अंदर आए। गांगुली ने देखा कि माहौल थोड़ा सा तो गर्म दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुंबले से पूछा, क्या हुआ? कुंबले बोले, कोच ने सहवाग का कॉलर पकड़ा और एक घूसा भी मार दिया। गांगुली दौड़ते हुए सहवाग के पास पहुंचे और बोले, वीरू सब ठीक है? अब सुनो वीरू का जवाब, एकदम दिल्ली वाला ठंडा स्टाइल। हाँ स्कीपर, मारा तो सही, पर मैंने शॉट गलत खेला था। अब बात खत्म है, हमने हाथ मिलाया, सब ठीक है। क्या ठाठ था भाई, पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इस घटना के बाद सहवाग ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, सीधा बल्ला उठाया और अगले ही मैच में गुस्से को रन में बदल दिया और ठोक दिया जबरदस्त सेंचुरी। हाँ, अगला ही मैच था इंग्लैंड के खिलाफ और वीरू ने 126 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये था उनका जवाब, बिना बोले सिर्फ बल्ले से। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो आज के प्लेयर्स को समझनी चाहिए कि हर थप्पड़ अपमान नहीं होता, कभी कभी वो आपकी तकदीर को जोड़ने आता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सहवाग को कभी किसी ने मारा है तो उन्हें ये कहानी जरूर सुनाइएगा। और हालांकि अगर आप करंट कंडीशन की बात करें ना, तो अभी अगर एक मच्छर भी ड्रेसिंग रूम में मरता है तो उसकी जो खबर है वो मीडिया को पड़ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी वहां पर घटना हुई जहां पर कोच मौजूद थे और उन्होंने सहवाग का कॉलर पकड़ा, दीवार में घसीटा, घूसा मारा सचिन तेंदुलकर के सामने, अनिल कुंबले के सामने, तब भी कप्तान सौरव गांगुली को उन्होंने एकदम पॉजिटिव तरीके से बोला। अगले मैच में जो सेंचुरी बनाई, सेंचुरी डेडिकेट करी कोच को। तो जी हाँ, इस तरह का माहौल था भारतीय टीम में और एक कहानी बिल्कुल फैक्चुअल है और अगली वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इसकी गवाही कौन देता है। We finished, we packed and they got into the team bus. I used to sit in front and John on the third row and Virendra Sehwag was right at the back. So I went up to John and sat next to him and said, Coach, but did you actually punch Virendra Sehwag? He said, yes, I did. And then I asked him, did he punch you back? He said no. So I didn't ask him too many questions and everything finished. We reached the hotel in London and as everyone went down the bus, I sat on my first chair and everyone went down one by one and Virendra Sehwag was the last man to come out. And I told him, sit next to me. So he sat next to me and I said, did John Wright punch you? He said, yeah, Skip, don't worry, it's fine. It happens. I played a shit shot. He was angry. He punched me. We shook hands and it was fine. You know, he went down the bus and he went into the St. James's Court Hotel and I sat in the bus for next 10 minutes. And I came back to the hotel and I went straight to Sachin's room and said, Sach, I feel we are becoming a good team. He said, why? You must have heard about the punching story in the dressing room. He said, yeah, I saw it. I was in one corner having a cup of tea when John caught him by the collar. And I said, I asked Viru. Viru said, no, it's no problem. Everything is fine. And I asked John, he said everything is fine, there's no issues and there's been punching going on in the dressing room. And it was an environment where there were two hot-headed people who got angry about an incident on a cricket match, but nobody took the matter out of the dressing room. It's about the trust Virendra Sehwag had on John Wright, because a few days later Virendra Sehwag went on to make 100, a magnificent 100, and I read John Wright saying in the newspaper, he's the best opening batsman India has seen for a while.